बेटा आप में से कई बच्चे वो टॉपिक ना पढ़ लें जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अब भी कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे हैं ये सिलेबस में एसी जनरेटर की नहीं है, फला चीज है कि नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको क्लैरिटी दे दूं। ये ध्यान रखना ये टॉपिक नहीं है सिलेबस में, इसमें समय वेस्ट मत कर देना ध्यान से। तो जैसा आपने थंबनेल देखा, डिलीटेड टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, पूरे जो किताब में क्या क्या नहीं है वो बताऊंगा। यहां पर देखिए कहीं आपके सिलेबस में कहीं कहीं क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा होता है, यहां पे भी लिखा है और भी लिखा होगा, ये देखिए क्वालिटेटिव। तो ये चैप्टर 5 में लिखा है, चैप्टर 4 में और भी कई जगह है। तो कहीं भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट अगर लिखा है तो इसका मतलब है उसका डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला कोर्स में है, न्यूमेरिकल आ सकता है, वो फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं आएगा। तो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का ये मतलब है छोड़ नहीं देना है उसको, उसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, फॉर्मूला कोर्स में है, उसमें न्यूमेरिकल बनेंगे। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ देना है। दूसरी बात, अब आप पे देखिए एनसीईआरटी का ही मैं सीधे सीधे बता देता हूं। यहां पर चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल कैपेसिटेंस में जाइए, पेज नंबर 73-74, ये 73-74 पे ये जो हाफ सीवी स्क्वायर होता है कैपेसिटर की एनर्जी वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कोर्स में है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। ये डेरिवेशन आपको नहीं करना है, नो डेरिवेशन, लेकिन न्यूमेरिकल आएंगे और ये फॉर्मूला पूरी तरह कोर्स में है। तो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। आप पेंसिल से चाहे टिक कर लीजिए या टिक कर लीजिए, इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप डेरिवेशन पढ़ डालिए। दूसरा, तो डेरिवेशन विथ और विदाउट डायलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटेंस ये कोर्स में है। यहां पर कई बच्चे पूछते हैं कि पार्शली फील्ड नहीं है, बिल्कुल है। एक हो गया ये C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एक हो गया फुली फील्ड डायलेक्ट्रिक K मान लो है तो यहां K लगा दीजिएगा, एक हो गया पार्शली फील्ड डायलेक्ट्रिक ये। तो ये तीनों कोर्स में है आपके, है ना, पार्शली फील्ड, फुली फील्ड और या नो फिलिंग, ये तीनों कोर्स में है। दूसरी बात, चैप्टर 4 में आते हैं सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड का ये जो एनसीईआरटी में दिया है, पहले एम्पियर्स लॉ से डेरिवेशन कोर्स में था, अब ये कोर्स में नहीं है। मतलब जो फॉर्मूला होता है एक सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला कोर्स में है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। ये देखिए कहीं लिखा होगा फॉर्मूला, यहां नहीं दिख रहा है, अगले पन्ने पे चला गया होगा। पहले इसका डेरिवेशन एम्पियर्स लॉ से किया जाता था, अब नहीं करना है। तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला कोर्स में, उसका डेरिवेशन नहीं है। चैप्टर 4 सोलेनॉइड नो डेरिवेशन, पेज नंबर 121 मेरी वाली नई किताब के अनुसार। आप भी किताब नई वाली पकड़े होंगे। चैप्टर 5 की बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। यहां पे भी ये आपके डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। और यहां पर ये जो बार मैग्नेट होता है, इसके एक्सेल पोजीशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका फॉर्मूला कोर्स में डेरिवेशन नहीं आएगा। इसका इक्वेटोरियल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका फॉर्मूला कोर्स है, डेरिवेशन नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का दोनों आएगा, ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आएगा। मैग्नेटिक डायपोल में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए, उस पर सवाल बनेंगे। और साथ में ये भी डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, पेज नंबर 170। यहां पर ये जो एसी जनरेटर है ये पूरी तरह आपके कोर्स में है, कहीं भी ये शंका ना रखिएगा कि एसी जनरेटर कोर्स में नहीं है। तो एसी जनरेटर पूरी तरह कोर्स में, सब कुछ पूछा जा सकता है इसके अंदर से। मोशनल ईएमएफ ये सिलेबस में लिखा नहीं रहता, कई बच्चे का लिखा नहीं आएगा, तो ये लिखा नहीं रहता, ये कोर्स में है आपके। मोशनल ईएमएफ का मतलब आप समझते हैं ना, एक रॉड है जैसे और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, और ये मान लीजिए ऐसे L लेंथ की है और ऐसे मूव कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड B है, तो आप फॉर्मूला निकालते हो नहीं, इसको BLV। तो ये जो मोशन की वजह से इसके कॉर्नर, इसके एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है, वो मोशनल ईएमएफ जो है वो कोर्स में है। इसको आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं रहता। आपको पढ़ना कहीं से है तो वन शॉट मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप अपनी मदद कर सकते हैं। बाकी आप बेस्ट जज है इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कि क्या करना बेहतर रहेगा। चैप्टर 10 की बात करता हूं, फ्रिंज विड्थ डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला है। जैसे ये फ्रिंज विड्थ का मतलब बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, ये फ्रिंज विड्थ होती है इंटरफेरेंस वाले की। तो इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव
है, यानी कि कहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, कहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, ये कैसे आया, ये कोर्स में है। इंटेंसिटी निकालते हो किसी पॉइंट पर तो वो कैसे आती है नेट इंस्टेंटिटी, वो भी कोर्स में, उसमें डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन नहीं है, समझ रहे हो ना। तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन आपका नहीं है जो आप पढ़ेंगे। और ये जो डिफ्रैक्शन की बात है चैप्टर 10 में, डिफ्रैक्शन का भी यहां पर आपका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन एज ए टॉपिक डिफ्रैक्शन कोर्स में है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएंगे, ये क्लैरिटी यहां रखिएगा। अब चैप्टर 10 में पोलराइजेशन आपकी किताब में छपा है, पोलराइजेशन पूरी तरीके से सिलेबस के बाहर है, इसका कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये नीट और जेईई मेंस में आता है, सीबीएसई बोर्ड में हटा दिया गया है, तो पोलराइजेशन आउट ऑफ सिलेबस है। रेडियो एक्टिविटी पूरी तरीके से आउट है, तो ये जेईई मेंस और नीट से भी हट चुकी है रेडियो एक्टिविटी, तो इसको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 314 चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लाई। समरी में बता देता हूं एक बार, जैसे कि दिमाग में चढ़ जाए आपके, हाफ सीवी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। कैपेसिटेंस फुली पार्शियली फील्ड डायलेक्ट्रिक, इसका डेरिवेशन आपको करना है, ये पूरी तरह कोर्स में है। सोलेनॉइड, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल इस पे बनेंगे। और मैग्नेट एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जो मैग्नेट का मैं बता रहा था कि इसकी एक्सियल पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये फॉर्मूला आना चाहिए, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। एसी जनरेटर पूरी तरह कोर्स में है, मोशनल ईएमएफ पूरी तरह कोर्स में है, और इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है। फिर याद दिला रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो आप फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, उसका डेरिवेशन कोर्स में है। और ये जो फॉर्मूला नेट इंटेंसिटी का निकालते हैं I1 I2 करके, वो भी ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, I1 प्लस I है, कट्टन मत समझ लेना, I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, इसका डेरिवेशन अगर आना चाहे तो आ सकता है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये फ्रिंज विड्थ, इसका मैं ये बार बार ये बता रहा हूं कहीं गलत ना समझ जाओ, जिसका डेरिवेशन नहीं है, बाकी सब डेरिवेशन में है। डिफ्रैक्शन में कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका फॉर्मूला हमारे कोर्स में है। पोलराइजेशन पूरी तरीके से हट चुका है, कुछ भी नहीं पूछेंगे, विस्टर लॉ, मालूज लॉ, ये सब कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा हटा हुआ है। रेडियो एक्टिविटी पूरी तरीके से हटी हुई है, सिलेबस में नहीं है। अब ऑल द बेस्ट, गुड लक बोलूंगा, और थोड़ा सा बोलूंगा कि कल अगर 2-4 क्वेश्चन आपको टफ दिख जाएं, लगे कि नहीं आ रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं, पेपर में 36 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप उन 2-4 क्वेश्चन को लास्ट में ट्राई कीजिएगा, शुरू में फाइट मत कीजिएगा, समय जाएगा और परेशान होंगे आप अगर ऐसा होता है। बाकी तो पेपर कैसा आएगा कल दिखेगा, लेकिन मेंटली ट्यूनिंग थोड़ी रखिएगा कि 2-4 क्वेश्चन अगर टफ दिख जाए, हड़बड़ाना नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है बड़ा अच्छा पेपर करके आएंगे, और मुझे कल आपका कमेंट्स का वेट रहेगा कि पेपर कैसा आपने किया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।